उत्तर प्रदेश में रफ्तार के कहर की। जी हां, कानपुर में रईसजादे ने करोड़ों की कार से लोगों को टक्कर मारी, तो वहीं राजधानी लखनऊ में 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर रफ्तार का वो कहर दिखाया कि जिसने देखा रूह कांप गई। कार को आरोपी ने इतना तेज भगाया कि कंट्रोल खो बैठा और लोगों को रौंद डाला। हादसे में 6 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में आरोपी के साथ एक लड़की भी सवार थी, जिसके बयान के आधार पर पुलिस ने पहले कार को खोजा और अब आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, ये नया सीसीटीवी फुटेज है जो लखनऊ में ये दिखा रहा है कि रफ्तार का कहर जब बरपता है तो किस तरीके के हालत हो जाते हैं। देखिए पीछे से कितनी तेजी के साथ ये गाड़ी आई, इतनी तेजी के साथ ये गाड़ी आई कि पलक झपकते ही ये गाड़ी इस रोड से क्रॉस हो गई और इस बाइक वाले को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। ये बाइक वाला जो कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, अपनी बाइक पर बैठने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान इस बाइक को टक्कर मार के ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कि पलक झपकते ही इस सड़क से ये जो गाड़ी है टक्कर मारकर गायब हो जाती है। बाइक वाला सड़क पर गिर जाता है। बाद में कुछ लोग इसको उठाते हैं और देखते हैं कि इसको चोटें आई हैं या नहीं आई हैं। लेकिन आप देखिए 12वीं क्लास का ये स्टूडेंट है, फेयरवेल करके लौट रहा था। इसी दौरान गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कि कंट्रोल खो बैठा और एक के बाद एक कई लोगों को टक्कर मारी, जिसमें 6 साल के एक मासूम की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इससे पहले कानपुर में भी लैम्बोर्गिनी कार ने किस तरीके का कोहराम मचाया था, वो तस्वीरें आपने देखी थी। अब राजधानी लखनऊ में भी आप देखिए किस तरीके का कोहराम मचा है। एक गाड़ी जो बहुत तेज रफ्तार में थी, स्पीड बहुत तेज थी और ये गाड़ी लखनऊ की सड़क पर जब दौड़ी तो अपने सामने जो कुछ भी इस गाड़ी के आया उसे उड़ाती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ गई। जानकारी ये मिल रही है कि जिस दौरान ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट इस गाड़ी को हवा में उड़ा रहा था, उस दौरान बराबर में एक लड़की भी बैठी हुई थी। माना यह जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसी के सामने टशन दिखाने के लिए गाड़ी की रफ्तार ऐसी बढ़ाई कि फिर गाड़ी से ये जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से खो बैठा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया, जिसमें एक मासूम की जान भी चली गई है। उत्तर प्रदेश में दो बड़े शहर और दोनों बड़े शहरों में रफ्तार के कहर की तस्वीर सामने आई। कानपुर में तो रईस बाप के बेटे ने बड़ी महंगी गाड़ी से लोगों को कुचला, लोगों को टक्कर मारी, फिर अपने आप को बचाने की खूब कोशिशें की, तमाम कोशिशें की। और लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 12वीं का ये स्टूडेंट है जो फेयरवेल से लौट रहा था और इसी दौरान ऐसा चस्का उसे रफ्तार का लगा कि उसने उसके सामने जो कोई भी आया उसे रौंद दिया। मौके पर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने जब हादसे के चश्मदीदों से बात की तो उन्होंने बताया कि कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। लड़का हादसे के बाद मौके से तुरंत फरार हो गया। लखनऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से रफ्तार के कहर ने एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। लखनऊ के बंथा इलाके में हम मौजूद हैं और बंथा इलाके में लखनऊ से कानपुर की तरफ इसी हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी निकलती है, 100 से ज्यादा उसकी रफ्तार होती है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो बताता है कि कार सवार ने किस तरीके से किसी की परवाह नहीं की, थर्ड लेन में गाड़ी चलाई और उसके बाद जो यहाँ पर कांच पड़ा हुआ है ये बताता है कि किस तरीके से गाड़ियों को टक्कर मारी गई, कार को टक्कर मारी गई, ऑटो को टक्कर मारी गई और उसके बाद इनसेंसिटिविटी देखिए कार चालक की कि उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि गाड़ी को यहाँ पर ले करके फिलहाल भाग गया। लोग मौजूद हैं, चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी भैया? 100 की स्पीड होगी। देखा आप लोगों ने? वो गाड़ी वहाँ से खड़ी थी, यहाँ ठेला लगा था उसका पानी बतासे वाला, इधर मूंगफली ऑटो वाला था ये, वो एक लड़की इसमें बैठी थी, लड़की पता न कैसे कूद निकली वो उसी गाड़ी में जिससे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उसको पुलिस ले गई बंदरा थाने, गाड़ी निकल गई वो जी। लेकिन कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, सबको टक्कर मारता हुआ चला गया। बिल्कुल गया। दादा आप बताइए, आप तो मौके पे थे, क्या क्या देखा आपने? वहाँ से टक्कर मारी पहले मोटरसाइकिल में, जब तक ये कहा इतनी स्लिपाई से औरतों में टक्कर मारी, उसने लड़के में टक्कर मारी, बतासा का ठेला में टक्कर मारी
फिर ऑटो में मारता ही गया कम से कम 150 मीटर तक। दादा कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ, ट्रैफिक आराम से चल रहा था। बिल्कुल सीधा रोड है। इस लेन में आना और 100 से ऊपर की गाड़ी रफ्तार में चलाना, ये बहुत हैरानी की बात है कि नहीं? वो तो है ही, बहुत 100 से ऊपर की, कोई नहीं समझ नहीं पाया, इतनी तेज थी गाड़ी कि जब तक कोई समझा पाया भगदड़ में थी। जिस बच्चे की मौत हो गई वो भी अपने पिता के साथ यहीं पे था? हाँ, वो वहाँ रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। खा नहीं रहा था जी अपनी माँ के साथ था। जी माँ के माँ साथ भी दो ठीक है। माँ की वही एक बात। लड़का अपने माँ और नानी के साथ ठेले के बतासे पर वो बतासा खा रहा था। हाँ नहीं, रोड पार कर रहा था। रोड भी पार कर छोटा बच्चा यहाँ पर बाकायदा रोड पार कर रहा था और उसके बाद ये जो टक्कर होती है, आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी भीषण थी, कितनी खतरनाक थी। बगल में जो ऑटो खड़ा है, ऑटो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और ऑटो में अगर इस तरीके की टक्कर होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि ये टक्कर कितनी ज्यादा भीषण थी, कितनी ज्यादा खतरनाक थी। लोगों को टक्कर मारता है, मोटरसाइकिल में टक्कर मारता है, इस ऑटो में टक्कर मारता है, एक ऑटो में और भी टक्कर मारी गई है। और अगर इन सारे ऑटो को आप देखिए, हर तरफ से देखिए, तो ये इम्पैक्ट आया है। ऑटो की सबसे ज्यादा मजबूत बॉडी ये होती है और अगर यहाँ पर इस तरीके की टक्कर होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा भीषण था। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, तस्वीरें देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो हवा से बातें करने की कोशिश कर रहा था, रफ्तार पर ब्रेक नहीं था, लगाम नहीं था, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या जानकारी विशाल आपको मिल रही है? जो ड्राइव कर रहा था लड़का वो बालिग है, नाबालिग है, उसकी कितनी उम्र है और क्या कानपुर की तरह छूट तो नहीं जाएगा? प्राची, देखिए, हमने आपसे कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी हैं निपुण अग्रवाल, उनसे बात की है। उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि आरोपी छात्र गौरव सिंह बालिग है, उसकी उम्र 21 साल है और रफ्तार कितनी ज्यादा थी सीसीटीवी में तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। हम इस समय बंथरा थाने पर मौजूद है प्राची, और गाड़ी की जो कंडीशन है, उस गाड़ी की कंडीशन को देखिए कि गाड़ी की कंडीशन किस तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई है। गाड़ी का सबसे ज्यादा जो मजबूत हिस्सा होता है वो माना जाता है उसके बोनेट को, क्योंकि यहाँ पर इंजन होता है, गाड़ी के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जिससे पूरी गाड़ी चलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मजबूत पार्ट होता है उसकी ये कंडीशन देखिए। उसके टायर देखिए, टायर पूरी तरीके से फट गए हैं। टायर में अंदर को जो मजबूत करने के लिए रिम्स होते हैं वो पूरा बाहर आ गया है। टायर ऐसा लग रहा है कि बुरी तरीके से स्कट करने के बाद जला भी है, क्योंकि जो कंडीशन है टायर की वो बहुत ज्यादा खराब है। और ये बता रही है कि सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें दिखी हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से गाड़ी के ऊपर पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा इनसेंसिटिविटी की बात यह है कि ऐसा एक्सीडेंट होता है, 100 से रफ्तार में ज्यादा गाड़ी होती है, लोगों को चोट लगती है, मासूम बच्चे की जान जाती है, कई लोगों को टक्कर मारी जाती है, मोटरसाइकिल सवार पूरी तरीके से उलट जाता है और इसके अलावा 2 ऑटो को टक्कर लगती है। लेकिन इनसेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कार सवार लोगों की, गौरव सिंह की जो आरोपी छात्र है, कि वो गाड़ी को रोकता नहीं है, भागने की कोशिश करता है। उसकी जो महिला मित्र होती है उसको लोग वहां पर फिलहाल रोक लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। उसके बाद पुलिस गौरव सिंह तक पहुंचती है तो पता यह लगता है कि लखनऊ का ये छात्र है, लखनऊ के ग्रामीण इलाके बख्शी के तालाब का रहने वाला है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये गाड़ी जिससे गौरव सिंह ने एक्सीडेंट किया लखनऊ में, ये उसकी नहीं है, उसकी किसी जानकार की है। वो अपनी महिला मित्र को गाड़ी में बैठा करके घुमा रहा था। शाम 6 बजे किस तरीके के ये टक्कर होता है, हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है कि थर्ड लेन में 100 से ज्यादा की रफ्तार में आरोपी गाड़ी चलाता है। विशाल, गाड़ी की कंडीशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार बहुत तेज थी। तस्वीरों को देखकर भी समझ में आ रहा है कि रफ्तार बहुत तेज थी। गाड़ी अपनी नहीं थी, अपने किसी जानने वाले से गाड़ी ली ताकि अपनी महिला मित्र को गाड़ी की सवारी करा सके। लेकिन इसी दौरान जो सड़क पर चल रहे लोग थे उनकी जिंदगी की परवाह इस शख्स ने नहीं की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल।